स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय मदेसिया, वीके क्लासेस ऑनलाइन स्ट्रीम में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय न्यूमेरिकल चल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। आज हम आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड पर्पज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो ये 0.108 न्यूटन के बल से इसे प्रतिकर्षित करती है, और जब उन्हें आपस में स्पर्श करा करके पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे 0.44 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, रिपेल करती हैं। तो क्या है, तो उस पर हमें प्रारंभिक आवेश की गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया है, सर्वप्रथम देखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया गया। गिवन दैट क्या दिया कह रहा है कि दो ठीक एक जैसी गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाण के सजातीय आवेश हैं। हमारे पास क्या है, दो गोलियां हैं और क्या है, सजातीय आवेश हैं लेकिन विभिन्न परिमाण के। यानी हम मान लेते हैं एक का परिमाण Q1 है तो एक का परिमाण Q2 आवेश है। इन्हें 0.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर, ये इसकी बीच की डिस्टेंस है। यानी हमारे पास क्या क्या दिया गया है, दोनों आवेश दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी, यानी हमारे पास r इक्वल टू दिया गया डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो इस पर एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से रिपेल करती है, अर्थात इस पर फोर्स दिया गया है F1 इक्वल टू दिया है आपका 0.108 न्यूटन, ठीक है। कब यह होगा, ये कंडीशन आपकी दी गई है जब ये क्या है, आपके इसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, यानी आपके परिमाण भिन्न भिन्न हो, यानी Q1 नॉट इक्वल टू Q2 के बराबर Q1 ना हो या Q1 के बराबर Q2 ना हो, तब यह कंडीशन दी गई, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पुनः उसको स्पर्श कराया गया और पुनः उतनी दूरी पर रखा गया, तो इसके बीच में जो हमारा फोर्स है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यानी क्या किया गया है कि इन दोनों को स्पर्श कराया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो वस्तुओं को स्पर्श कराएं तो उसमें कुछ चेंजिंग होती है। जैसे कि दो व्यक्ति हों, एक व्यक्ति का हाथ गर्म हो एक का ठंडा हो, दोनों हाथ मिलाएं कुछ समय तक, ठीक है। एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों के हाथ इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ जो अधिक गर्म हाथ है उससे ऊर्जा ठंडे हाथ में जाती है और ठंडे हाथ की ऊर्जा गर्म में, और दोनों को इक्वल कर देती है। यानी कि जब इन दोनों को स्पर्श कराएंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो हमारा कंडीशन हो जाएगा Q1 प्लस Q2, यानी दोनों जुड़ेंगे बाई 2 इक्वल टू Q मिल जाए, ठीक है। यह कंडीशन होगी तो F2 की वैल्यू क्या दी गई है, इस समय हमारे पास F2 की वैल्यू है 0.144 न्यूटन, ठीक है। कितनी चीजें दी गई हैं, तो हम देखते हैं फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन हम लगाते हैं कि जब r इक्वल टू 0.5 मीटर हो और Q1 Q2 के जो मैग्नीट्यूड हैं ये डिफरेंट हो, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, या इसके बीच में हम फोर्स देख रहे हैं, ठीक है। फोर्स के लिए दो चार्जेस पर फोर्स के बीच के लिए आपने कूलम्ब्स का लॉ पढ़ा है, तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, बाय कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, दोनों कंडीशन को हम इसी में सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या मिल जाएगा, F1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यानी F1 हमारे पास है, पहला फोर्स हमारे पास F1 है 0.108 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई, यही हमें क्या करना है, इसी चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हो जाएगा हमारा Q1 × Q2 अपॉन होता है r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 0.5 का स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ से हम Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हमें फाइंड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, Q1 इंटू Q2 इक्वल टू इसका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.108 इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया है सबसे पहले हम पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पॉइंट को हल करेंगे, पॉइंट हम क्या इसको एक पॉइंट हटाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 108 इंटू 10 टू पावर -3। क्यों, क्योंकि पॉइंट को हम 3 अंक पर ले गए, 3 अंक और हटा दिए, यानी 1 अंक 2 अंक की नहीं, इसलिए 10 टू पावर -3 लिखेंगे इंटू 0.5 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -1 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसी को लिख सकते हैं 108 इंटू 5 का स्क्वायर है 25 इंटू 10 टू पावर -3 10 टू पावर -2 और ये आपका ऊपर आएगा 10 टू पावर -9 अपॉन कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इससे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 1 जा 1 15 9 2 जा 18, ठीक है। यानी कितना हो गया, अब 12 का 15 में यानी 12 इंटू 15 इंटू 10 टू पावर कितना हुआ 3 प्लस 2 5 और 9 14 यानी -14। इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 25 2 जा 50 यानी 5 आपका रिमाइंडर हुआ 25 यानी 30 इंटू 10 टू पावर -4 यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -12। ये क्या आ गया हमारा Q1 Q2 की वैल्यू इसकी फाइंड हो गई, ठीक है। तो क्लियर है इतना। क्या किया हमने, केवल फर्स्ट कंडीशन लगाया, इसमें कुल आंसर में बस केवल वैल्यू रखी गई, F1 की वैल्यू रखी गई, Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू 0.5 रखी और इसको बस सॉल्व कर लिया। हमारे पास आया Q1 इंटू Q2 बराबर 3 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में दूसरी जो वैल्यू है उसको भी हम कूलम्ब लॉ में फाइंड रखते हैं, ठीक है। यानी सेकंड कंडीशन इस तरह हम रख कर दे रहे हैं, सेकंड कंडीशन हम लगाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इक्वल टू Q है हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि जो चार्ज है हमारा है वो Q है। सेकंड कंडीशन में दोनों चार्ज हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों चार्ज हमारे चेंज हो जाएंगे, Q1 और Q2 से मिल जाएगा, ये भी हमारा Q हो जाएगा, ये भी Q हो जाएगा। और जहां की आपका Q इक्वल टू क्या Q1 प्लस Q2 अपॉन ये है वैल्यू, ठीक है, दोनों जगह सेम चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम न्यूटन का फार्मूला लगाएंगे बाय कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ के अनुसार हमें क्या मिल जाएगा, F की वैल्यू यानी F2 की वैल्यू हमारे पास है 0.144 न्यूटन, 0.144 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू हम रखेंगे Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 का स्क्वायर, यानी Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, इसे तीन मल्टीप्लाई करते हैं 0.144 इंटू 0.5 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। या इसको पॉइंट घटाते हैं तो 144 इंटू 10 टू पावर -3 लिख सकते हैं इंटू इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -1 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। या इसको हम कैंसिल करें इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर -2 और ये भी इसको हम ऊपर लेके चले जाएं, इससे हमारा कैंसिल हुआ 9 6 16 दिया 144 और आपका हो जाएगा 10 टू पावर -9 प्लस नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर लें
16 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 या 150 आपका 15 बचेगा। 25 हो गया 25 प्लस 5 30 40 इंटू 10 टू पावर कितनी हो जाएगी -3 यहाँ पर है -2 यहाँ पर -9 यहाँ पर यानी 3 2 5 9 14 यानी -14। ऐसी को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर -12 या क्या इस किसकी वैल्यू आ गई हमारी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई यानी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी इसी का रूट में हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -12 या इसी को 4 का रूट 2 और 10 टू पावर -12 का 10 टू पावर -6 ये हमारी यानी क्यू की वैल्यू। ठीक है तो इस वैल्यू को कहीं लिख लेते हैं Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई Q1 इंटू Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर -12 और Q की वैल्यू इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इक्वल टू Q है इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 इंटू 10 टू पावर -6 इसलिए आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -6 यानी 2 2 जा 4 इंटू 10 टू पावर -6। यहाँ पर हम इसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा प्लस माइनस। ठीक है यानी आपका ये भी हो जाएगा प्लस माइनस आपका जाएगा प्लस -4 इंटू 10 टू पावर -6 इसकी वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 की वैल्यू। ठीक है अब हमें चूंकि निकालना है दोनों चार्ज की वैल्यू निकालनी है यानी Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है Q1 इंटू Q2 की वैल्यू। ठीक है तो Q1 और Q2 को निकालने के लिए सब पता हमें कि एक फार्मूला जानते हैं Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर -4 Q1 Q2। ठीक है इस वैल्यू से हम Q1 माइनस Q2 की वैल्यू फाइंड कर लें और Q1 प्लस Q2 और Q1 माइनस Q2 को ऐड कर दें तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। ठीक है तो अब इसको सॉल्व करते हैं Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू पावर -6 का स्क्वायर -4 Q1 Q2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू पावर -12 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर -12 -12 इंटू 10 टू पावर -12। अब 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है इसकी वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। ठीक है यानी Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 4 इंटू 10 टू पावर -12 का तो यह आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 4 का 2 इंटू 10 टू पावर -6। किसकी वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2। ठीक है हमारे पास दो वैल्यू हो गई Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हो गई Q1 प्लस Q2 की 4 इंटू 10 टू पावर -6 Q1 माइनस Q2 की वैल्यू प्लस माइनस 2 इंटू 10 टू पावर -6 ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है Q1 प्लस Q2 और Q1 माइनस Q2 इन दोनों को क्या करेंगे हम इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है तो क्या करते हैं इस तरफ इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हमें वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी Q1 और Q2। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक है हमारा कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हमारे पास है प्लस माइनस 4 इंटू 10 टू पावर -6 Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हमारे पास है प्लस माइनस 2 इंटू 10 टू पावर -6। इसे ऐड करेंगे तो हमारा Q1 ऐड हो जाएगा 2Q1 और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 2 4 प्लस 2 6 इंटू 10 टू पावर -6 प्लस माइनस। ठीक है यानी Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा
प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ये हमारे आगे Q1 की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमें प्रारंभिक आवेश का यानी दोनों आवेश Q1 Q2 की वैल्यू क्या करनी थी, Q1 की वैल्यू आ गई है, Q1 की वैल्यू समीकरण 1 या 2 इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो Q2 की वैल्यू भी हमें फाइंड हो जाएगी। यानी इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 प्लस Q2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। यानी Q2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी प्लस माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। यदि हम इसकी प्लस साइन लेते हैं तो इसका माइनस साइन होगा, तो प्लस में से प्लस 4 में से माइनस 3 सेपरेट होगा, तो देखो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, यदि माइनस साइन लेंगे तो इसका प्लस होगा, यानी प्लस लेंगे तो हमारा प्लस आएगा और माइनस लेंगे तो हमारा माइनस, यानी हमारा Q2 की वैल्यू भी क्या आएगी प्लस माइनस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसे इरेज कर दे रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु आवेश है हमारे पास, दो बिंदु आवेश है, एक पर प्लस 4Q और एक पर Q चार्जेज हैं, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये दी गई है हमारे पास R, ठीक है। और कह रहा है कि इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में इसकी मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर हम कोई अन्य आवेश Q डैश को रखें, अन्य आवेश Q डैश को रखें कि इसकी संतुलन की अवस्था बनी रहे, ठीक है। तो हमारा क्या निकालना है कि दो आवेशों के बीच हम कितनी दूरी पर दूसरा एक अन्य आवेश Q डैश को रखें जो जिससे यह संतुलन की अवस्था में हो, और इस आवेश की वैल्यू भी यानी इस चार्ज की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें यही कह रहा है आपका कि दो चार्ज हैं वो प्लस 4Q और प्लस Q, इनके बीच की जो डिस्टेंस R है, Q डैश को हम इन दोनों चार्ज के मध्य में कहां पर रखें कि इस पर यह जो है हमारा निकाय ये संतुलन की अवस्था में हो, ठीक है। ये निकाय हमारा संतुलन की अवस्था में हो और इस चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, लेट कर लेते हैं कि प्लस 4Q से x डिस्टेंस पर कोई बिंदु आवेश Q डैश है जिस पर लगने वाला बल इसकी संतुलन अवस्था को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। हम यदि x डिस्टेंस को मान लें तो प्लस Q से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, प्लस Q से ये जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी पूरी डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस x यानी R माइनस x, ये हमारी प्लस Q से हो जाएगी, ठीक है। संतुलन अवस्था के लिए क्या आप देखेंगे प्लस 4Q द्वारा Q डैश पर लगाने वाला बल और Q से Q डैश पर लगने वाले बल का परिमाण तो समान होगा यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, परंतु इसकी यह विपरीत होगा, इसकी जो प्रकृति होगी यह विपरीत होगा, ठीक है। यानी इसकी नेचर जो होगी आपकी अपोजिट होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे कि प्लस 4Q से x दूरी पर Q डैश संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। और यदि संतुलन की अवस्था में होगा तो इसका परिमाण आपको बराबर होगा, ठीक है। इसलिए आपका क्या मिल जाएगा, F1 इक्वल टू F2, यानी कि प्लस 4Q द्वारा लगने वाला बल आप यदि F1 मानते हैं Q डैश पर और प्लस Q द्वारा Q डैश पर लगने वाला बल आप F2 मानते हैं, तो ये दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। यानी F1 इक्वल टू F2 बाई कूलम्ब्स लॉ के द्वारा क्या मिल जाएगा,
1/4πε0 Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू हमारे पास है 4Q इंटू Q2 की वैल्यू है Q डैश अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या लिखेंगे, x डिस्टेंस हमें माना है तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 प्लस Q के कारण Q डैश पर लगने वाला बल, यानी हमारा हो जाएगा Q1 के स्थान पे Q, Q2 के स्थान पे Q डैश अपॉन R स्क्वायर, यानी R माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों पक्षों में क्या है 1/4πε0, एक काम दोनों सेम है इसलिए हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, Q भी हमारे पास है हाँ 4Q इंटू Q डैश Q इंटू Q डैश। ठीक है, तो कुछ और कैंसिल होगा, Q इंटू Q डैश ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचा 4/x² इक्वल टू 1/r माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको क्या कर लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल ले लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 4/x² इक्वल टू 1/r माइनस x का स्क्वायर का रूट। अभी आपकी मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो 4 का रूट लेंगे तो 2/x इक्वल टू 1/r माइनस x। ठीक है, फिर एक मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2r माइनस x इक्वल टू x। ठीक है, यानी हो जाएगा 2r माइनस 2x इक्वल टू x, या 2r इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस x पता नहीं है कितनी दूरी पर है संतुलन की अवस्था में रहेगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3r। ठीक है, तो यह डिस्टेंस हमें ज्ञात हो गई कि प्लस 4Q से 2/3r की डिस्टेंस पर कोई बिंदु आवेश Q डैश होगा तो हमारी संतुलन की अवस्था में होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि Q डैश पर कितना चार्ज है। ठीक है, Q डैश की चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देखेंगे कि यदि हम आवेश Q प्लस Q को ले, ठीक है, तो 4Q द्वारा यदि Q पर जितना बल होगा यानी प्लस 4Q चार्ज द्वारा Q पर लगने वाला बल यानी F1 प्लस Q डैश द्वारा Q पर लगने वाला बल, इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण 0 के इक्वल होगा, यानी Q डैश द्वारा Q पर बल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, यानी हम प्लस 4Q द्वारा Q पर लगने वाला बल कितना मिल जाएगा हमें 1/4πε0 प्लस 4Q के कारण देख रहे हैं Q पर देख रहे हैं, यानी हमारा 4Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, पूरी डिस्टेंस आ रही है हमारे पास R स्क्वायर प्लस Q डैश द्वारा Q पर लगने वाला बल देखेंगे तो हमारे पास Q डैश इंटू Q अपॉन R माइनस x ये वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू क्या हमारे पास है 0, यहाँ 1/4πε0 Q डैश इंटू Q अपॉन R माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0। ठीक है, ये तो दोनों कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हमें Q मिल जाएगा, तो हमारे पास बचा 4Q अपॉन R स्क्वायर प्लस Q डैश अपॉन R माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए Q अपॉन 4πε0 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा तब 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 4Q अपॉन R स्क्वायर प्लस Q डैश अपॉन R माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ हमें मिल जाएगा 4Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू माइनस Q डैश अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, और हमारे पास देखिए x की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देते हैं, यानी 4Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू हम ले सकते हैं माइनस Q डैश अपॉन
आर माइनस यक्स की वैल्यू हमारे पास है 2/3r, 2/3r का स्क्वायर, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 4q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू माइनस q डैश अपॉन 3r माइनस 2r यानी r/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 4q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 3 9 यानी 9 ऊपर जाएगा माइनस 9q डैश अपॉन r स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमारे r स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करते हैं q डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी q डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, q डैश इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 4/9q, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि प्लस 4q से 2/3r डिस्टेंस पर q डैश जिस पर आपके चार्ज होगी माइनस 4/9q, इतनी वैल्यू रखी जाए तो हमारा ये निकाय क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। क्लियर है। तो अपने अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु से एक अल्फा कण टूटता है, ठीक है। इसे इरेज कर दे रहे हैं पहले, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण इस परमाणु से परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर हो, इसके केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 यानी 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर यह हो, ठीक है, अल्फा कण, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य, यानी अल्फा कण पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, ठीक है, और यह जो है नाभिक से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और हमें बताना है कि अल्फा कण पर कितना फोर्स लगेगा, यानी अल्फा कण पर हमें फोर्स ज्ञात करना है। तो चूंकि कह रहा है कि इससे हमारा एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। तो यानी जब अल्फा कण का उत्सर्जन नहीं होगा तो यूरेनियम के जो नाभिक है इसमें प्रोटॉनों पर कितना आवेश होगा, इसके प्रोटॉन पर आवेश होगा हमारे पास, यानी उत्सर्जित होने से पूर्व अल्फा कण उत्सर्जित होने से पूर्व, अल्फा कण के उत्सर्जित होने से पूर्व अल्फा कण के उत्सर्जन होने से पूर्व नाभिक में आवेश कितने होंगे, नाभिक में आवेश ये हमारे होंगे 92 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतने आवेश होंगे, ठीक है। और यदि एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है, अल्फा कण के उत्सर्जित होने के बाद नाभिक में आवेश कितने रह जाएंगे आपके 90 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 90 इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, क्योंकि एक अल्फा कण बराबर आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसलिए क्या होगा, एक अल्फा कण का यदि उत्सर्जन होगा तो उससे आपके 90 इलेक्ट्रॉन ही आपके बचेंगे, चार्ज उतने ही बचेंगे, ठीक है। यानी आपका प्रश्न क्या कह रहा है, एक नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ, ये कितनी डिस्टेंस पर है, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इस अल्फा कण पर लगने वाले फोर्स की गणना करनी है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं नाभिक पर जो आवेश है ये कितना है, 90 ई है, अल्फा कण पर आवेश है 2 ई, ठीक है। तो अब इसके बीच में लगने वाले फोर्स को हम कूलम्ब के नियम से ज्ञात कर सकते हैं।
वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 90 E यानी Q1 Q2 90 इंटू 2E अपॉन R स्क्वायर यानी 9 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। ठीक है, या 1/4πε0 क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 90E। E की वैल्यू क्या हो जाती है होती है 1 इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अपॉन क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻15 यानी 9 का स्क्वायर इंटू 10⁻30। ठीक है, इसी वजह से हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए स्क्वायर से आपका ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 10 या 19। ठीक है, तो आपका यहाँ आपको बचेगा 10 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू, अब पावर को ऐड करते हैं 10⁻9 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19 इंटू, अभी 10⁻30 नीचे है, ऊपर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻+30। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी में। यह हमारा हो सकता है 16 इंटू 3.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 9 प्लस 30 यानी 39 इंटू 10⁻19 -19 -38 यानी इसका हम मल्टीप्लाई कर लें 16 टू जा 32 आपका 3 हो जाएगा, 16 से जा 48 प्लस 3 यानी 51 इंटू आपका एक पॉइंट लगेगा यहाँ पर मिलेगा 10 यानी आपका मिलेगा 512 5,512 न्यूटन। कितना आ गया ये फोर्स आ गया, एक उस अल्फा कण पर कितना फोर्स लगेगा 512 न्यूटन का। ठीक है, क्लियर है। एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या था कि मान में यूरेनियम 238 इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। ठीक है, उस अल्फा कण पर कितना फोर्स लगेगा जब वह नाभिक से कितनी दूरी पर हो 9 × 10⁻⁻15 की दूरी पर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक अल्फा कण उत्सर्जित होता नाभिक से होने से पूर्व नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 92 आपका है, इसलिए 92 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो इसमें 90 ही इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे। ठीक है, यानी कि आपके नाभिक में 90 इलेक्ट्रॉन है और अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनके बीच फोर्स आपको कूलॉम के नियम से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।